हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारी क्लास 3rd है। अगर आपने हमारी पहली 2 क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनको भी ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उनमें डिस्कस किए हैं। तो भाई आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना बड़ा रोल रहता है आपके एग्जाम में। तो इसलिए सन 2000 से लेकर अभी तक बिहार में जितने भी पुलिस एग्जाम हुए हैं, आपका बिहार कांस्टेबल हो गया या फिर बिहार एसआई हो गया, तो भाई इनके जितने भी स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं डेली क्लासेस में। क्योंकि स्टैटिक जीके में आपसे बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता, प्रीवियस पेपर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जितने भी बनते हैं। तो भाई प्लीज़ एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एक एक क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से ही लिया गया। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और एग्जाम से पहले प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप, क्योंकि आपको हर वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए एंड डेली रिवीजन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय अभी आपके एग्जाम में बचा नहीं है। तो भाई फटाफट से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भाई बात करें बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गया बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ये जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं खान सर की जो बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वैसे क्वेश्चंस को लिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो भाई बात करें बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर बिहार का विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। तो भाई आप सभी को पता है बिहार राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है छठ पूजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बिहार राज्य में होली, दीपावली और मकर संक्रांति भी मनाई जाती है, लेकिन सबसे फेमस जो त्यौहार है वह है छठ पूजा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो भाई बिहार में विधानसभा की कुल सीटें हैं 243, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आप प्लीज़ एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, या फिर आप वीडियो को दोबारा से भी वॉच कर लीजिएगा, आप तभी इन क्वेश्चन को अच्छे से आपके याद हो जाएंगे क्वेश्चन। और एक भी क्वेश्चन प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार नहीं, काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है। तो भाई बात करें बिहार में गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है, तो भाई कितनी लंबाई है 445, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 445 बिहार के अंदर गंगा नदी की लंबाई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो भाई 25, ठीक है। 2525 भारत में कुल लंबाई है गंगा नदी की, ठीक है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भाई बात करें भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये तो हो गए वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद। और अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, मतलब जिस टाइम भारतीय संविधान लिखा गया था उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो भाई ऑप्शन नंबर बी वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 395 मूल संविधान में अनुच्छेद थे, ठीक है। और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 448 अनुच्छेद है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे। तो भाई बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भाई भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। तो भाई बात करें भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई बात करें स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, मतलब जो कि भारतीय थे, ठीक है, तो भारतीय गवर्नर जनरल थे भारत के सी राजगोपालाचारी, ठीक है। नोट डाउन करते चलेगा प्लीज। और इसी तरीके की डेली प्रीवियस ईयर की सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपको डेली वीडियोस मिलने वाली है खान सर की बुक से, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक से एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे हम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो भाई बात करें रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुर्दों के द्वारा किया जाता है हमारे रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भाई जल के रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक एक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई भारत में सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई हमने आपको अभी बताई पिछले क्वेश्चन में 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा आप, और दोबारा से आप देख के अच्छे से रिमाइंड करते रहिएगा आप एक एक क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो भाई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि पित्त कहाँ जमा होता है? तो भाई मानव शरीर में पित्त जो जमा होता है तो यकृत में जमा होता है, ठीक है, लीवर में, जिसको लीवर कहा जाता है, ठीक है, लीवर में जमा होता है पित्त, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भाई आप सभी को पता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें प्रतिभा पाटिल जी की, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो भाई कंप्यूटर के जनक थे चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भाई गेहूं उत्पादन की बात करें तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भाई बात करें भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो भाई फिर आपको 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे मूल संविधान में, जिनमें से एक था संपत्ति का अधिकार, जिसको कि बाद में हटा दिया गया था, और 6 मौलिक अधिकार आपके रह गए थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है बिहार की राजधानी पटना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो भाई विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने महासागर हैं, तो भाई कुल 5 महासागर हैं, ठीक है। आप एक एक को नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई बिहार दिवस की बात करें तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके खान सर की जो प्रीवियस पेपर की बुक है हमने उससे एक एक क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो प्लीज़ आप डेली
तो आप डेली प्रैक्टिस के लिए जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं डेली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो भाई महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भाई ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया? तो भाई बात करें भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो भाई बात करें भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 1959 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भाई बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भाई हरित क्रांति का संबंध कृषि उद्योग से है। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो भाई हरित क्रांति लाने का श्रेय भारत में दिया जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। तो भाई स्वामीनाथन जी को दिया जाता है भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा आप, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो भाई डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भाई भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आप कमेंट में हमें इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ये आपके लिए आज का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, कि भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो भाई बात करें जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भाई भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भाई भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई अगर आप सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आप सभी को अंदाजा लग गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक एक वीडियो अगर आप देख लेते हो, एक एक सेशन अगर आप डेली देख लेते हो, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन एक एक वीडियो में से देखने को मिलने वाला है आपके एग्जाम में। तो भाई प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा वीडियो को बिल्कुल भी, और अच्छे से आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो भाई बात करें बिहार राज्य के लोक नृत्य की, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झूमर बिहार राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भाई पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1916 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भाई बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो भाई भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1881 में भारत में पहली जनगणना की गई, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भाई विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई? तो भाई बात करें किस पंचायती राज व्यवस्था की समिति की सिफारिश पर शुरू की गई, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन किया जाता है मुजफ्फरपुर जिले द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर
हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो भाई भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया 1976 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भाई भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भाई भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो भाई भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो यह जमशेदपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दरभंगा मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो भाई बिहार में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है किशनगंज जिले द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन खान सर की प्रीवियस ईयर एग्जाम की बुक से लिए गए हैं, ठीक है। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक, और आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना बड़ा रोल आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो अगर आप इसी तरीके की डेली प्रैक्टिस अपने एग्जाम के लिए करना चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जुड़ जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, एंड डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।